तो आज हम सत्संग चर्चा विषय है हमारा आध्यात्मिक यात्रा में शास्त्रों के अंतर्गत जो साधना पद्धति बताई गई है वो कंप्लीटली उल्टी बताई गई है। कंप्लीटली अपोजिट बताई गई है। मैं डायरेक्ट जितने भी अभी तक के धरती पे शास्त्र हुए उनकी बात कर रहा हूँ कि शास्त्रों में जितनी भी साधना पद्धति परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारा जो अग्रसर होना है उसके लिए जो बताए गए हैं वो साधना पद्धति कंप्लीटली गलत है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे गलत है। ठीक है। तो देखिए, जब मैं ये यहाँ पे चल चल रहा था, देख रहा था, तो मुझे एक एक श्लोक मिला। तो ये पर्टिकुलर मतलब शास्त्रों के अंतर्गत ही आता है। उन्होंने बताया है, जितासन्न जितासनम जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया सर्व जयति यो नित्यम स्वात्म स्वात्मन्वये स्थितो मुने। ठीक है। इसका अर्थ यह है, जित आसन जिसने अपने शरीर की स्थिरता आसन पर नियंत्रित पा लिया। देन जित श्वास जिसने अपने श्वास प्राणायाम को साध लिया। देन जित संग जिसने संगति या आसक्ति पर विजय प्राप्त की। देन जितेंद्रिय जिसने अपने इंद्रियों को वश कर लिया है। देन जो स्वामत स्वामी स्वामनि एव स्थिता जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो रहा है वही सब कुछ जीत लेता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी व्यक्तियों में कहा है। हिंदी में सरल व्याख्या इसकी है, जो व्यक्ति आसन श्वास, आसन माने शरीर को, श्वास माने प्राण को, देन संगति मित्रता को या मित्रता या आसक्ति को, और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है और वो सदा आत्मा में स्थित रह सकता है। ये ऐसा उन्होंने स्टेप वाइज बताया गया है कि पहले आसन साधना, प्राणायाम, श्वास साधना, बुरी संगति को करना, इंद्रियों को काबू होना, तभी हम आत्मा में स्थित पाएंगे। ये ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। अब मैं जब स्टार्टिंग में बोला कि ये जब दिया गया है ये उल्टा बताया गया है, तो कैसा उल्टा है देखिए। जैसा वो मैंने देखा कि बताया गया है कि आसन साधो, तो आसन साधने के लिए पहले बोल रहे हैं कि आसन, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा बैठना पड़ेगा। पालकी मांड के बैठूंगा ध्यान करने के लिए, ये करेगा बैठूंगा। तो इवन दो यहाँ तक के बोला गया है कि भैया 2 से 3 घंटे तेरे को आसन पहले साधना पड़ेगा, आसन साधेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब क्या होता है ना, ये जो शरीर की साधना यहाँ पे बताई गई है ये इस प्रकार से बताई गई है कि पहले शरीर को साधो तो फिर भाव सध जाएगा, इस प्रकार से साधना बताई गई है। लेकिन ये उल्टा वाला है। उल्टा कैसा? जब हम पहले आसन को साध रहे हैं, मेरा भाव ही नहीं है बैठने का, मैं बैठने का मेरे इसमें विचार भी नहीं है, मैं अगर जबरदस्ती से मन मार के बैठ रहा हूं तो ये फिर गलत हो गया। तो ये प्रकृति के प्रवाह के हिसाब से गलत हो गया। कैसा? कि बोला गया है कि आसन साधना है तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। पहले मैं आसन को जीतूंगा, तो आसन जीतने के लिए मैं 2 4 6 8 महीने 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करूंगा कि 2 घंटा मेरा आसन लग जाए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर मैं बैठा आसन जीतने के लिए, आसन जीतने के लिए मेरे मन में विचार आ रहे, भैया पैर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, फिर भी मैं बैठने का कोशिश कर रहा हूँ। मतलब प्रकृति का प्रवाह भाव स्वरूप, भाव उठ रहे हैं, भाव से विचार उठ रहे हैं, विचार से वो मेरे मन को हिला रहा है, फिर भी मैं नहीं 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 नहीं, हिलाना नहीं है, आसन साधना है, ऐसा कर रहा हूँ। तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ ना, प्रकृति के प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं हम, क्योंकि भाव है नहीं और मैं साध रहा हूं, क्योंकि ये साधूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, कि मेरे को इसको साधना है। देन बोले श्वासों को, प्राणायाम को साधना है। तो ये इस प्रकार से लोग शरीर को साधेंगे, प्राणायाम श्वासों को साधेंगे, देन संगति का बुरी संगति को छोड़ेंगे और आजू बाजू के सभी संगति को क्या बोलते हैं छोड़ के फिर परमात्मा प्राप्ति। ये कम्प्लीटली उल्टा है। यहाँ पे अगर हम टिम्बर गीता का ज्ञान बोले और 5 डायमेंशन का ज्ञान बताए तो ये
हम सरल वे से फिफ्थ डायमेंशन में भाव से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम भाव के वे से जाते हैं तो ये साधना वगैरह है ना, जैसे मेरे को बैठना है, ये मेरे को प्राणायाम श्वासोश्वास करना है, या फिर ऐसे कंट्रोल करना है, वो बोला है ना इंद्रियों को जीतना है, तो ये सब चीजें भाव से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कैसा? अब वो बोल रहा है कि पहले तो आसन साधना पड़ेगा, आसन में मैं बैठने का मन ही नहीं कर रहा, भाव है ही नहीं, वो करने का विचार आ रहे, अरे यार क्या बैठ रहा, गया, वो होगा ही नहीं वैसे। देन वो जितेंद्रिय बोल रहा है अगर हमारा भाव शुद्ध है, उसी दिन मैंने बताया था वो जो वासना का हमारा वीडियो है, अगर मैं वो कुछ भी कुछ भी वासना आ रही है मेरे को, कुछ भी, जितेंद्रिय मतलब मैं इंद्रियों को जीतने की बात कर रहा हूं, अगर वो भाव उठ रहा है उसी समय मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के मैं बाजू में कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो चीजों से हट गया, हो गया जितेंद्रिय। जब बैठने की बात आती है, मेरा अगर उस प्रकार से भाव हो गया तो फिर बैठना नहीं पड़ता, ये आसन सिद्ध करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बॉडी वैसी बन जाती है, कोशिका कोशिका वैसे बन जाती है, हम बैठ जाते हैं। और इसी प्रकार से प्राणायाम, ये मतलब अगर इसका एग्जांपल बताना जाऊं तो मालविका दीदी का बेस्ट एग्जांपल है, इन्होंने कभी ऐसी साधना की नहीं थी, बट उनका चेतना का स्तर जब बढ़ा, वो 5 डायमेंशन में थी, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, प्राणायाम वगैरह ऑटोमेटिक होते हैं। क्यों? उन्होंने तो नहीं साधा था आसन, प्राणायाम की तो इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, कैसा हुआ? ये इस प्रकार से होता है कि पहले हम भाव साधते हैं, हम वो भाव में गए, भाव के बाद ये ऑटोमेटिकली शरीर को जितने देर बैठना है उतने देर बैठेंगे, ध्यान में हमारा शरीर हिलेगा नहीं, क्योंकि हम भाव के साथ बैठे हैं। ऑटोमेटिकली वो विचार नहीं आएंगे, मन कंट्रोल हो जाएगा, शरीर की स्थिरता भी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इस प्रकार भाव का खेल है। तो भाव से ही फिर जो स्टेप वाइज है ना, ये तो शरीर तो साथ लेंगे, कोशिका, मन, बुद्धि, अहंकार, ये टक 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 पूरा साथ लेंगे, ऑटोमेटिक भाव से साथ लेंगे। इसके लिए ये इतना जो एक्सपेरिमेंटल बताया गया है, भैया ऐसा कर, ये कर, वो कर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देन भाव में आ गए तो फिर उधर के आगे के स्टेप में जाएंगे हम, प्रेम में जाएंगे, उससे प्यार करेंगे, देन भक्ति में जाएंगे, भक्ति के बाद भगवत्ता में जाएंगे। प्रेम जो तरंग में है, भक्ति उसमें घुल जाना है, भगवत्ता उसका अनुभव करना है। तो ये इस प्रकार से साधना होनी चाहिए कि भाव में आके ऑटोमेटिकली कोशिका, मन, बुद्धि, अहंकार को साधे, ना कि उल्टा। पहले शरीर को साधो, ये शुद्ध करो, श्वास विश्वास करो, प्राणायाम करो, पूरा शुद्ध हो जाओ, फिर मिलेगा नहीं। मैं अगर इसका उल्टा करता हूं, मैं भाव रखता हूं ना वैसा, तो 5D में हमको भाव से ही काम चलने वाला है। मैं अगर वैसा भाव रख दूंगा, ऑटोमेटिकली उल्टा 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 शरीर शुद्ध होगा। तो जैसा विराट स्वरूप का दर्शन होता है, तो कैसा कैसा होता है ना कि ये मेरा पंचतत्व का शरीर है, उस शरीर के भीतर ही मैं उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता हूँ, ब्रह्म दर्शन कनेक्ट होता हूँ, और ऑटोमेटिकली जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो उस प्रकार से भीतर के भीतर ही मैं विराट स्वरूप का दर्शन करता हूँ। तो मैं हम भाव कर रहे हैं ना, तो भाव करके वो दर्शन भी कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की जो स्थिरता है वो भी आ जाती है। मैंने तो कभी ऐसा आसन साधा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि हमारे मतलब जितने भी टिम्बर गीता वाले सदस्य हैं, हमने कभी आसन साधना या फिर क्या बोलते हैं प्राणायाम पे ऐसा बिल्कुल श्वास प्रश्वास एकदम ऐसा इतना होने को ही होना ऐसा किया नहीं। हमने किया भाव, हमने भाव से उससे जुड़े, और उससे जुड़ने के बाद जो होना है, शरीर की स्थिरता होनी है, कोशिका कोशिकाओं में बदला होना है, मन बुद्धि अहंकार विचारों में जो चलना है, वो जो स्थिरता होनी है मन के, ऑटोमेटिकली वो हो रही है। इसलिए मैंने बोला कि शास्त्रों में जो बताया गया है, भैया शरीर को साधो, मन को साधो, फिर वो विचारों को शांत करो, ऐसा 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 करो, तब वो परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे। 5D में ऐसा नहीं होता, ये सब 3D का शास्त्रों का सम्मत ज्ञान है।
5D में सीधा आपका अगर भाव होगा, मेरा अगर भाव है, परमात्मा प्राप्ति की तड़प है, ये सब चीजें ना सेकेंडरी हो जाती। चाहिए सेकेंडरी क्या, चाहिए ही नहीं मुझे। क्योंकि अगर चाहिए होगा, जैसा मैं ध्यान नहीं करता तो मेरा मन नहीं होता है ध्यान करने का। मैं ध्यान करने जाऊँ ना तो वो टिम्बर गीता का कुछ तो भी काम याद आ जाता है, मैं उठ के ये करता हूँ। तो भैया ने बोला था, "बे, तेरे को ध्यान नहीं करता, ध्यान करते जा।" बट ये भी बोला था फिर उन्होंने, लेकिन अगर प्रकृति को ध्यान कराने का रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बीच चौराहे पे बैठा के भी तेरे से ध्यान भी करवा लेगी। ये होता है असली ध्यान। वो करना नहीं पड़ता, घटित होता है। ये जबरदस्ती से मैं बैठ के कर रहा हूं ऐसा नहीं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ध्यान नहीं करना है, ध्यान तो करना ही है, बट मैं बोल रहा हूँ जिस समय जिस चीज की जरूरत है वो प्रकृति ऑटोमेटिक ध्यान भी करवा लेगी। तो हम लोग ये जो लोग हैं ना, जैसे मालविका दी वगैरह, वो बैठते हैं ध्यान के लिए वगैरह, वो बैठ जाते हैं। उन्होंने कभी साधा नहीं है, शरीर को नहीं साधा, ना श्वासों को साधा, ना कौन सा प्राणायाम किया, ना योग क्रियाएं किया, हो गया। तो इस प्रकार भाव को साधो, ऑटोमेटिकली आगे भी प्रगति होगी। प्रेम में जाएंगे, तरंग बन जाएंगे, भक्ति में घुल जाएंगे, भगवत्ता को अनुभव के साथ प्राप्त होगे। और शरीर तो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ना कि शरीर को साधना है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक था। और उसमें और एक चीज ऐड कर देता हूं, थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन का। देखो, फिफ्थ डायमेंशन में जब हम लोग आ गए हैं, हमने जब जान लिया है, बहुत सारे लोग हम फिफ्थ डायमेंशन में ही जी रहे हैं। तो कैसा होता है, थर्ड डायमेंशन में मन बुद्धि शुद्ध नहीं रहती तो संकल्प शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि शरीर वो सब नहीं है। फिफ्थ डायमेंशन में हमारा मन बुद्धि शरीर शुद्ध है, हमारा भाव शरीर एक्टिव है। तो पता है यहाँ पे एक स्टेज भी आती है, वो स्टेज आती है कल्प वृक्ष वाली, ये सभी को आएगी, सभी को आएगी ही। इन प्रोसेस ही है फिफ्थ डायमेंशन में। भाव शरीर एक्टिव होगा, कल्प वृक्ष वाली स्टेज आएगी। ये कल्प वृक्ष वाली स्टेज मतलब क्या है पता है, संकल्प शक्ति एक्टिव रहेगी। इसलिए जब हम फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं, भाव शरीर एक्टिव है, तो क्या संकल्प कर रहे हैं, हम कुछ भी संकल्प करें। अब प्रकृति को अच्छा बुरा नहीं चलता है, वो बस भाव है, फिर वो अच्छा रहे या बुरा रहे वो पक करके, हाँ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे संकल्प शक्ति एक्टिव है फिफ्थ डायमेंशन में, तो जो कुछ भी हम संकल्प कर देंगे, तो कल्प वृक्ष जो बोला जाता है ना, वो वाला भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको हमारा हर संकल्प के प्रति, हर विचार के प्रति बहुत सजग रहना है कि ये निगेटिव थॉट्स में भी ना चले जाए। बिकॉज भाव शरीर एक्टिव है, निगेटिव करोगे तो निगेटिव थॉट्स लाओगे तो वैसा भी जाएगा, पॉजिटिव लागे तो फिर आगे भी बढ़ोगे। तो पॉजिटिव भी हो सकता है तो निगेटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल वो तो हम सहज में ही रहते हैं, हम तो टिम्बर गीता से जुड़े हुए, तो सजग में मतलब पॉजिटिव इसमें ही रहते हैं। बट इस पे बहुत ज्यादा सहज में रह के थोड़ा ध्यान देना है कि थर्ड डायमेंशन में है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो थर्ड डायमेंशन से उठ के फाइव डायमेंशन में आना है। फाइव डायमेंशन में भाव शरीर एक्टिव है, तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं करने हैं, ये केयर बिल्कुल करनी है। तो इस प्रकार से मैंने आज दो मतलब दो टॉपिक ही बोल दो ये, ऐसा दो टॉपिक पे चर्चा किया। एक कि कैसे शास्त्र सम्मत अभी तक के उल्टा ज्ञान बांट रहे हैं, तो हमारा टिम्बर गीता का ज्ञान जो है कैसा है। और दूसरा कि यहाँ पे थर्ड डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, भाव शरीर एक्टिव है, कल्प वृक्ष का बहुत लोगों का सभी का स्टेज है, संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस प्रकार से निगेटिव कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बोलना इन द सेंस भाव नहीं उठाना चाहिए। भाव उठ गया तो फिर हो भी जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है। जी मालवी सॉरी, मालविका जी बताइए तो आपको क्या समझा ये आज के टॉपिक पे। जी भैया जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम।
जी भैया जी, हाँ, मुझे ये समझ में आया जो आपने बताया, जैसे अम, ध्यान करने से पहले मतलब आपको आसन, सीढ़ी और शरीर को साधना और जो भी जो जो बताए जाते हैं, ये वो मतलब जब तक हमें आसन सीढ़ी नहीं होती है, जब तक हम 1 घंटा ध्यान हमें मतलब बैठना नहीं आता है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। पहले हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, इतना समझ में आया। और जैसे पहले मुझे भी ये लगता था, जब मैं ध्यान में बैठती तो मुझे लगता था कि मैं 1 घंटा भी नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है और है ना बॉडी सुन्न पड़ जाता है। तो मैं कैसे मतलब मैं ये सब मतलब साधना कैसे करूँगी, ध्यान कैसे करूँगी? मुझे तो कोई आसन ही नहीं आते हैं, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही बैठ जाती हूँ। तो मैंने भी इसके लिए ना सुना था, मैं भी ट्राई करती थी। मैं कि नहीं मुझे ऐसे मतलब मैं हिलती हूँ, ध्यान करते टाइम तो मैं क्यों कैसे मतलब मुझे है ना वो कोई भी अनुभव नहीं आएगा, ये वो बहुत ऐसा होता था। पर जो बताते हैं जैसे वो मुद्राएँ वग़ैरह वो तो मतलब वो ऊर्जा जब उठती है तो वो स्वयं ही हमारी वो मुद्राएँ बनने लगती हैं और वो फिर वो बाद में हुआ। तब पता चला कि हमें कोई साधने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें बॉडी को इतना वो योगा करना है, ये करना है, उसके बाद ही हमें ध्यान में बैठना है। क्योंकि जब वो हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो सारी क्रियाएँ अपने आप होती है, जो ऑटो होती है और वो ही मतलब अगर एक हम खुद मन से कर रहे थे और एक अपने आप होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और वो जब हुआ ना तब मुझे पता चला कि ये सब अम, कभी मैं योगा करती थी जैसे कि एनर्जी वो बॉडी हिलती थी ध्यान में तो मैं करती थी वो अलग था, मैं वो नहीं कर पाती थी। और जो मैं अपने आप जो मेरे ध्यान में होने लगी क्रियाएँ, जैसे गर्दन की भी होती थी, हाथों की और अलग-अलग तरीके की। मुँह बंद हो जाता था, जैसे दाँत एकदम चिपक जाते थे। तो उसमें मुझे ना ये पता चला कि ये करने की चीज़ है ही नहीं, कोई साधने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सधता है। और जब आप मतलब परमात्मा को समर्पण भाव से उनके सामने बैठ जाते हैं आँख बंद करके, आपके साथ ऑटो ही होने लग तो ये इतना समझ में आया मुझे। हाँ दीदी, वही है। इवन दो पता है हमारा हम तो टिम्बर गीता में बोलते ना भैया जी, ध्यान के लिए भी ऐसा पलथी मान के बैठो नहीं। क्या है, स्थिर रहो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जैसी भी पोजीशन हो, कंफर्टेबल हो, जैसे भी लेट के करो, बैठ के करो, टेक के करो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्थिर मतलब कंफर्टेबल होके आंखें बंद करके वो कालेपन को देखना है। मतलब उसका भी नहीं है कि यही पोजीशन चाहिए, वो कंफर्टेबल चाहिए, दैट्स ऑल। जी, जी 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 भैया। दीदी। हाँ, वो तो काम करते भी हम अगर जैसे साक्षी में रहना है, तो हम काम करते हुए भी वो मतलब ऑटो ही चल रहा है। जैसे कुछ काम भी कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं हो रहा है, तो वो ज़रूरत ही नहीं है वो। पहले मतलब सुना हुआ था कि ऐसे होना चाहिए वो ये, इसके बारे में। और दूसरा है ना भैया जैसे है ना ये मैं अनुभव से बता रही हूँ कि जो ये बताते हैं सूक्ष्म शरीर का जैसे वो अ, निकलता है बॉडी से, तो उसका जो केंद्र है, वो जो निकलता है, वो है ना नाभि से ही निकलता है। वो मन बोलो जैसे भैया ने समझाया कोई ऐसा है नहीं कि शरीर से निकल के गया और फिर वो जो धारणा है वो नहीं। नॉर्मली वो मतलब जैसे मैंने अनुभव किया कि मेरी श्वास जब नाभि से चलने लगती है और 2 दिन से वही अनुभव हुआ था। जैसे मैं सो रही हूँ और मेरी श्वास नाभि से चलने लग गई और मतलब सोते-सोते मुझे पता ही नहीं चलता है कि मतलब आँख खुली है, मैं सोई भी नहीं हूँ और वहाँ से मैं जैसे ऊपर से पूरा ऐसे देख रही हूँ। जैसे मेरा घर भी है, जैसे गाँव आस-पास का सब कुछ ऊपर से देख रही हूँ और वो नाभि से ही होता है क्योंकि
पहले भी जब होता था तब भी है ना वो मेरी श्वास है ना ऑटो ही नाभि पे आ जाती थी। तो नाभि चक्र का ही है वो केंद्र है, जो भी बोल दो। वो जब भी अनुभव आया है नाभि से ही आया है। तो ये भैया जी को पूछना था। जी जी दीदी। तो वो वही है, हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ऑटोमेटिकली चलते ही रहते हैं। हमारी श्वास तो चल ही रहे हैं, तो हम कैसा होता है ना, एकदम ध्यान देने लग गए ना, तो वो तो हम उसको छेड़ रहे हैं ऐसा होता है। नहीं तो ये श्वासोश्वास की क्रिया वगैरह तो ऐसे चलती ही रहती है शरीर के भीतर हमारे। तो वो आप महसूस कर पा रहे हो, जो ऑटो वाला है ना, उसका ऑटो नेचुरल वाला, वही जी। बोल रहे थे कि वो आप महसूस कर पा रहे हो। वो क्या होता है, जैसे शिक्षा था नींद में भी ऑटोमेटिकली श्वास चलता है ना, तो अभी आप जागृत में उसको महसूस कर पा रहे हो, वो चलता ही रहता है। तो कैसा होता है, हम शांत हो गए, मौन हो गए, अंदर आ गए, भीतर आ गए ना, तो ये शरीर की सभी प्रक्रिया देखते हैं ना, तो वो श्वास को भी देख रहे हैं जो ऑटो चल रहा है। ये है वो। जी भैया, हाँ, वहाँ नहीं ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जैसे बैठे हैं तो श्वास नाभि से ही चल रही है। एक मतलब अभ्यास करती थी मैं, अभी पता नहीं क्या हुआ, मतलब अपने आप ही पूरा ध्यान नाभि पे, और नाभि से ही वो सब कुछ जो मतलब जैसे मैं ऊपर से सारा देख रही हूँ, वो वाला अनुभव हुआ। जी भैया जी प्रणाम। जी जी दीदी प्रणाम। अमिता माता जी, आप बताइए तो क्या समझा आपको। प्रणाम भैया, प्रणाम सबको। आसन सिद्ध करने का आप बता रहे थे कि थर्ड डायमेंशन में हम लोग मन साधेंगे, विचार साधते हैं, शरीर साधते हैं, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में क्योंकि भाव हम लोग का वो रहता है, तो अपने आप ही बैठने के साथ ही ध्यान लग जाता है, उसमें साधने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले उसमें थर्ड डायमेंशन में शरीर हिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो भी जबरदस्ती बैठे हुए हैं, वो सब चीजें खत्म हो गई, क्योंकि पता चल गया कि कनेक्ट, अगर कनेक्ट है तो ध्यान हो ही रहा है। कोई ऐसा वो नहीं है कि बैठे रहेंगे, आंख बंद किए रहे तभी ध्यान हो। कनेक्ट रहते समय हर समय ध्यान में रहा जा सकता है। बाकी फिर डायमेंशन में जो भाव शरीर हम लोग का एक्टिव है, तो उससे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी सोचेंगे वो होने लगता है। तो ये बताया आपने, किसी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपने वो किया और वो पूरा आगे चल के ये वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए जितना पॉजिटिव थॉट रहे उतना अच्छा। जी भैया, ये तो चीज बताए थे भैया ने। जी जी माता जी। प्रणाम। जी। नीरजा दीदी, आप हो उधर नीरजा दीदी। नीरजा दीदी बात कर पाएंगे। जी जी प्रणाम। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है दीदी। अब आ रहा है? अब आ रही है आवाज? नहीं, शायद नेटवर्क इशू। हाँ, अब थोड़ा बेटर है, बात कीजिए तो समझेगा। जी बोलिए, आज का क्या समझा है आपको। हाँ, हाँ, तो तो मैं ये सब जो ये ध्यान लगाते हैं, हाँ, नहीं दीदी, नहीं आ रहा तो ध्यान में, मतलब नेटवर्क इशू है शायद। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप बात कर रहे तो। समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे आपने बताया ना कि आसन को साधो पहले, जैसे शास्त्र बताते हैं कि आसन को साधना है,
या फिर पहले प्राणायाम करना है, तो ये सब 5 डायमेंशनल में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो सीधा ही बस जैसे नॉर्मल बैठना है तो वैसे ही आप बैठो पहले 1 घंटा। तो धीरे-धीरे वो आप ऑटोमेटिक ही साधा जाएगा। जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, सुन पा रहे हैं। हाँ जी दीदी, बोलिए बोलिए जी। समझा हाँ आपने जो जी। बताया वो। जी। हाँ जी, हाँ जी, ये आप बता रहे थे ना, तो ऐसे हाँ मैं हाँ। जब पहले ओशो जी का सुनती थी, काफ़ी मैंने उनका फ़ोन पे मतलब समझती थी, पढ़ती थी उनका जितना भी था। तो वो मैंने काफ़ी पढ़ा था उनको, तो मैं कई बार बैठती भी थी, ऐसे ही नॉर्मल बैठती थी। तो जैसे जो मेरे विचार आ रहे होते थे, आते-आते सामने जो सोच रही होती थी, सामने दिखता था, जैसे कि वही चीज़ चल रही है, ऑटोमैटिक। जी जी। जैसे वो हम खुद ही हैं। जो भी चल रहा होता था वो अपने आप ही मतलब वो महसूस होता था, जो भी होता था सामने बैठे विचारों में ही करते उसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही होता था जो भी होता था। पर वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता रही कि वो मेरे समझा नहीं पाऊंगी कि जैसे कोई अ, जैसे सामने कोई चल रहा है या करते विचारों में रहते रहता था, हम ही हैं, वो हम ही हैं, ऐसे महसूस होता था। बाकी और तो मुझे इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप जैसे समझा रहे हो वो तो मैं डेली सीख रही हूँ। जी जी जी। तो ये आपका जो अनुभव है ना, ये बहुत अच्छा अनुभव है दीदी। ये समाधि लेवल का अनुभव है कि आप जान पा रहे हो, वो खुद से पृथक होके वो सब चीजें दिख पा रही है, वो उस हुँ, प्रकार का है। जी। अच्छा। तो ये आप ध्यान कीजिए। और हाँ, ये ध्यान में भी ना, ये ऐसा ही बैठना ऐसा ही है। ध्यान बोले ना तो टिपिकली लोगों ने ऐसा बता दिया है, ध्यान बोला रे बोला कि ऐसी मुद्रा लेके बैठोगे, ऐसा पलकी मार के बैठोगे, ऐसा ही पिक्चर आ जाता है, क्योंकि ऐसा ही सिखाया गया है। वो ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा आया, कुछ है ही नहीं। ऑटोमेटिक हाँ, आया और मैं आपको कंफर्टेबल ये बता मस्त। रही हूँ। हाँ नॉर्मल जी हाँ जैसे जी। बैठी ऐसे ही नॉर्मल जैसे पलंग पे बैठ के, ये हाँ भी नहीं हाँ कि हाँ हाँ। नॉर्मल हाँ, ऐसे बैठ। जैसा जो कंफर्टेबल है, हाँ, नॉर्मल बैठ के हाँ, बैठ सकते, लेट सकते, टेक सकते, जैसा भी। उसमें क्या हाँ, है, स्थिर हो हाँ। जाए बस, हिले डुले ना, स्थिर हो जाए, स्टेबल एक होके, बार तो कंफर्टेबल होके। जी। ऐसा है। एक बार तो ऐसे लगा जैसे कोई एक्शन जैसे हम कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो सामने वाला मुझे हाथ उठा, जैसे वो एक अपनी एक्शन कर रहा है, हाथ उठा के कोई सामान उठा रहा है, तो ऐसे लगा जैसे मैं भी वही एक्शन, वही मेरा भी वही चल रहा है, जैसे मैं खुद हूँ वो। ऐसे इतना वो तो बहुत ही अलग से था कि भाई मतलब वो एक्शन में भी खुद ही था। जो मैं कर रही हूँ, मतलब मेरा हाथ अगर ऊपर गया है सिर तक, तो सामने मैं वो आपको शब्दों में नहीं कह पा रही कि वो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि वो मैं ही हूँ। जी जी जी। ये हाँ, ये अनुभव रहते हैं सबके, मतलब ये वाला आपका अनुभव आपका है, हाँ, मतलब मेरे को भी नहीं आया। सबके अलग अलग अनुभव रहते हैं ना। हमारा जो वायुमंडल है, खान पीने है, सब बहुत चीजें मैटर करती है ना। अलग अलग अनुभव रहते हैं, जिस हिसाब से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उस हिसाब से वो आते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, मेरी अलग अलग, मतलब सबकी अलग अलग। हाँ यार, जी, हाँ जी। पेड़ों का एक पत्ते का रेशा तो सेम नहीं रखा प्रकृति ने, तो हम तो इतने सारे पंच महाभूत शरीर है ना, सबका हाँ, अलग अलग अनुभव है। बट ये अच्छा अनुभव है आपका, हुँ। बहुत अच्छा है स्थिति तो। आपने जैसे बताया ना कि उसमें आसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो बिल्कुल सत्य बताया आपने कि उसमें ये आसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक होगा। जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा, अपने आप बैठने से ही होगा। जी जी जी। हाँ जी।